एक बार राजा विक्रमादित्य आखेट करते हुए बहुत दूर निकल गए। उनके साथ राज्य के कुछ विशेष व्यक्ति थे। उनके सेनापति और कुछ मंत्री भी साथ थे। शिकार करते करते वे लोग थक गए और शाम भी नजदीक थी, इसलिए विक्रमादित्य ने सबको कहा कि किसी रहने की जगह की तलाश करें। हम कल अपने राज्य को लौटेंगे। उन्होंने कहा। सभी किसी रिहायशी इलाके की तलाश में चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा। गांव को देखकर सभी को खुशी और राहत मिली। चलो, अच्छा हुआ कि रात बिताने के लिए गांव मिल गया, सेनापति ने सबसे कहा। सभी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। जब सभी गांव में पहुंचे तो अंधेरा होने को था। इतने लोगों को अस्त्र शस्त्र के साथ गांव में आते देख गांव वाले भयभीत हो गए। पर जब उन्हें पता चला कि यह राजा विक्रमादित्य है तो चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। गांव का मुखिया गांव के लोगों के साथ उनके स्वागत को दौड़ता हुआ आया। राजा ने जब सबको आते देखा तो आगे बढ़कर हर व्यक्ति से मिले। विक्रमादित्य की इसी खूबी के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। आदर के साथ मुखिया विक्रमादित्य को अपने घर ले गया। सभी के रहने की व्यवस्था की और अपने घर भोजन बनवाया। जब सभी ने भोजन कर लिया तो राजा विक्रमादित्य बाहर आकर बैठ गए। वे बाहर बैठकर सबसे बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक ब्राह्मण आगे आकर बोला, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाऊं। मेरी पत्नी को संतान होने वाली है। हाँ, क्यों नहीं ब्रह्मदेव, आप अवश्य जाएं। साथ में मैं भी चलता हूं ताकि आपकी तकलीफ कम कर सकूं। ब्राह्मण जानता था कि राजा अगर एक बार जिद कर लें तो वह करके ही मानते हैं। ब्राह्मण ने उन्हें भी अपने साथ ले लिया। बाकी लोगों को आराम करने को कहकर वे ब्राह्मण के साथ चले गए। जब तक वे ब्राह्मण के घर पहुंचे तो पता चला कि उसकी पत्नी को संतान हो चुकी है और वह भी पुत्र है। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और बोला, राजन, यह आपके चरण कमलों के मेरे घर में पधारने से हुआ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे ब्राह्मण, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। आज रात मैं तुम्हारे इस पुत्र के आसपास रहूंगा और देखूंगा कि विधि इसके भाग्य में क्या लिखती है। उन्होंने अपनी चारपाई मुख्य दरवाजे के पास डाल ली। ब्राह्मण ने भी अपनी चारपाई उन्हीं के पास बिछा ली। कुछ देर वे आपस में बात करते रहे। फिर ब्राह्मण सो गया। विक्रमादित्य को नींद नहीं आ रही थी। वे तो विधि की प्रतीक्षा में थे। सुबह 6 बजे विधन आ पहुंची उस बच्चे का भाग्य लिखने। विक्रमादित्य ने उस समय उनसे कुछ नहीं कहा। जब वह जाने लगी तो विक्रमादित्य ने उन्हें रोक लिया और बोले, देवी, कृपया क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है? उन्होंने मना करते हुए कहा, यह संभव नहीं। किसी की नियति में मैंने क्या लिखा, यह बताने में मैं असमर्थ। हम कुछ और पूछो तो शायद मैं बता सकूं। नहीं देवी, बिना जाने मैं आपको जाने नहीं दूंगा। विक्रमादित्य ने उनसे कहा। बड़ी अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। आखिर में विधना ने हथियार डालते हुए कहा, देखो विक्रम, मैं नियम के विरुद्ध जाते हुए तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकती हूँ। यदि तुम्हें पसंद है तो बताऊं, वरना मुझे तुम्हारे विरोध के उपरांत भी जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य को भी उनकी परेशानी सही लगी तो बोले, आप क्या यह बता सकती हैं कि यह बच्चा कितने वर्ष जिचेगा? विधना ने बताया, इस बच्चे की मृत्यु विवाह के समय होगी। उसे एक शेर मार देगा। धन्यवाद देवी, कहते हुए विक्रम ने उन्हें प्रणाम किया। फिर देवी अंतर्ध्य हो गई। जब सुबह विक्रमादित्य वहां से रवाना होने लगे तो ब्राह्मण को बुलाकर कहा, जिस दिन तुम इस बच्चे का विवाह करना, मुझे निमंत्रण भेज देना, मैं शामिल होऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है महाराज, इसके विवाह का पहला न्योता मैं आपको ही भेजूंगा। विक्रमादित्य फिर वहां से अपने नगर वापस लौट आए। इस घटना को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे। तभी एक हरकारा पत्र लेकर आ गया। राजा ने मंत्री को पत्र पढ़ने को कहा। मंत्री ने पत्र पढ़कर बताया कि यह पत्र किसी ब्राह्मण का है। उसने अपने पुत्र के विवाह पर आपको आमंत्रित किया है। राजा विक्रमादित्य को याद आ गई वह 12 साल पुरानी घटना जिसमें उन्होंने स्वयं ही ब्राह्मण को निमंत्रण भेजने को कहा था। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि वे उस ब्राह्मण के घर जाने की तैयारी करें। अगले दिन प्रातः राजा उस गांव के लिए निकल पड़े। शाम तक राजा उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। ब्राह्मण ने राजा का स्वागत किया। राजा ने सेनापति को एकांत में बुलाकर आदेश दिया, ब्राह्मण के घर के चारों ओर अपने आदमी सादे भेष में तैनात कर दो।
कोई चिड़िया भी भीतर प्रवेश न कर सके, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि किसी को यह पता न चले कि हम ऐसा कर रहे हैं। महाराज, क्या मैं जान सकता हूं कि किस प्रकार की समस्या आने वाली है? अभी तुम थोड़ा धीरज रखो, मैं शीघ्र ही तुम्हें अपनी बात बता दूंगा। सेनापति अपने कार्य में मुस्तैद हो गया। बारात रवाना होने की बेला आ गई। अभी तक कोई दुर्घटना नहीं घटी। राजा ने मन में ठान लिया था कि वे नियति को बदलकर ही मानेंगे। बारात रवाना हो गई। दूल्हा पालकी में बैठ गया। सेनापति और राजा दोनों अपने अपने अश्वों पर सवार होकर पालकी के साथ चल रहे थे। अचानक पालकी से दूल्हे के चिल्लाने की आवाज आने लगी। राजा ने कहारों से पालकी नीचे रखने को कहा। जैसे ही पालकी रखी गई, राजा स्वयं भागकर पालकी के पास गए। पर्दा उठाकर देखा तो पाया दूल्हा बेहोश था। भीतर कुछ भी नहीं था। राजा सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या जिसके कारण दूल्हा मूर्छित हो गया। तुरंत वैद्य को ढूंढा गया। वह जल्दी मिल गए क्योंकि वह भी बारात में शामिल थे। उन्होंने दूल्हे की जांच की। वे चौंक उठे जब उन्हें दूल्हा अमृत मिला। उन्होंने राजा से कहा, दूल्हे की मृत्यु हो चुकी है। राजा हैरान हो गए। आखिर जब इसकी मौत शेर के कारण होनी थी तो यह पालकी में बैठा बैठा कैसे मर गया? उन्होंने दोबारा पालकी का निरीक्षण किया तो पाया पालकी में पर्दे के पीछे एक शेर का चित्र था। राजा को विश्वास हो गया कि यही शेर इसकी मृत्यु का कारण बना है। मतलब नियति की विजय हो गई। पर राजा अपने निश्चय पर अडिग थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम इसके शरीर को वैद्य की सहायता से सुरक्षित रखो। मैं शीघ्र इसके सही होने का उपाय करता हूं। और कोई यह बात कहता तो लोग विरोध करते, पर यह बात स्वयं विक्रमादित्य ने कही थी तो वह झूठी होने की संभावना ना के बराबर थी। वैद्य ने उसके मृत शरीर को औषधियों का लेप लगाकर रख दिया और राजा विक्रमादित्य उसके लिए औषधि की तलाश में निकल पड़े। राजा विक्रमादित्य वहां से निकलने के बाद दिन भर चलते रहे। दिन में कहीं भी भोजन का प्रबंध नहीं हो पाया। शाम तक घोड़ा भी निढाल होकर धीरे धीरे चलने लगा। राजा को लगा कि यदि इस जानवर के लिए भोजन और व्यवस्था नहीं की तो यह बीमार पड़ सकता है, इसलिए पहले इसके भोजन और व्यवस्था करता हूं। उन्होंने घोड़े को पास ही एक सूखे वृक्ष से बांधकर खुद उस पेड़ पर चढ़ गए, यह देखने के लिए कि आसपास कोई नदी या गांव है या नहीं। पेड़ से उन्हें दूर एक गांव और नदी दोनों दिखाई पड़े। पेड़ से उतरकर पैदल ही वह उसी दिशा में चल पड़े। घोड़े की रास उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। दोनों पैदल ही चलकर उस नदी के किनारे पहुंच गए जो गांव के बिल्कुल करीब थी। नदी काफी चौड़ी और गहरी प्रतीत हो रही थी। विक्रमादित्य ने सबसे पहले घोड़े को भरपेट जल पिलाया और फिर खुद जल पिया। फिर घोड़े को नदी के किनारे चढ़ने को छोड़ दिया और खुद पास ही पड़े एक विशाल शिला पर लेटकर आराम करने लगे। 2 घड़ी आराम करने के उपरांत वह उठकर बैठ गए। देखा, घोड़ा अभी मस्त होकर घास चर रहा था। फिर उन्होंने सूरज की ओर देखा तो वह अब अस्ताचल को जा चुका था। सूरज डूबे इससे पूर्व मुझे इस गांव में पहुंचकर अपने लिए कोई सराय तलाश कर लेनी चाहिए। वह घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे किनारे चलने लगे। वह ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां नदी कम गहरी हो ताकि वह उस पार जा सके। आखिर थोड़ी देर की तलाश के उपरांत नदी में ऐसी जगह दिखाई पड़ गई जहां जल का स्तर काफी कम लग रहा था। उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर घोड़े को उसी जगह नदी में उतार दिया। उनका अंदाजा सही निकला। वे आराम से नदी पार कर गए। नदी पार करके वे गांव में प्रवेश कर गए। शाम होने के कारण गांव में ज्यादा हलचल थी। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, काका, यहाँ रात में रुकने के लिए क्या कोई स्थान मिल सकता है? मैं एक मुसाफिर हूँ, बस रात भर रुकूंगा और फिर सुबह वापस चला जाऊंगा। इस गांव में एक सराय है पर वह अभी कुछ दिनों से बंद है। उसने वृद्ध ने विक्रमादित्य को बताया। काका, आप कोई और जगह बताओ, मुझे तो बस रात भर ही रुकना है। विक्रमादित्य ने अनुरोध करते हुए कहा। वृद्ध कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने विक्रमादित्य से कहा, प्रबंध तो हो जाएगा बेटे, पर मुझे उनसे बात करनी होगी। चलो, तुम मेरे साथ कोशिश करके देखते हो। वह विक्रमादित्य को लेकर एक मकान पर पहुंचा जहां एक वृद्धा बाहर चारपाई पर बैठी अपने नाती को कोई कहानी सुना रही थी। वृद्ध ने वृद्धा को नमस्कार करके पूछा कि क्या वह एक मुसाफिर को रात भर रहने का आसरा दे सकती है। वृद्धा ने विक्रमादित्य को देखते हुए पूछा, कौन व्यक्ति है वह? के लिए भोजन बांध कर दे दिया।
विक्रम उसके इस प्रेम से बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर पैरों को स्पर्श करके आगे के लिए रवाना हो गए। राजा विक्रमादित्य वहां से रवाना होकर आगे बढ़ गए। दोपहर तक वह एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जिसका राजा बहुत ही दानी था। वहां लोगों से पता चला कि राजा रोज एक मन सोना गरीबों को दान करता था। उसके दान की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य के हृदय में उस राजा के प्रति बहुत ही आदर पैदा हो गया। उन्होंने उस राजा से मिलने की सोची। तभी उन्हें वृद्धा के बेटे की याद आ गई और बोले, मुझे पहले उस वृद्ध मां की समस्या का निदान करना है, उसके उपरांत ही राजा से मैं मिलूंगा। वह लोगों से पूछते पूछते उस वृद्धा के पुत्र तक पहुंच गए। उन्होंने उस वृद्धा के पुत्र को बताया कि वह उनके घर से होकर आया है। उसके परिवार के सदस्य बहुत ही दुखी हैं। वह एक बार जाकर उनसे मिल ले ताकि उनके मन को शांति मिल जाए। विक्रमादित्य की बात सुनकर वह दुखी होकर बोला, मित्र, मैं जाने की काफी दिनों से सोच रहा था, पर यह राजा जाने नहीं दे रहा। कहता है पहले अपने जैसा कोई विश्वास पात्र व्यक्ति लाकर दो, फिर घर जाओ। अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। तभी राजा विक्रमादित्य ने उसे कहा, मैं तुम्हारी जगह राजा की देखभाल करूंगा। उसे विक्रमादित्य की बात उचित लगी। बोला, चलो एक बार राजा से मैं तुम्हें मिलवाता हूं। वह विक्रमादित्य को लेकर राजा के पास पहुंचा। उसने विक्रमादित्य की ओर इशारा करके बताया, यह मेरा भाई है, गांव से आया है, मेरी जगह। अब यह काम करेगा और मैं गांव जा आऊंगा। राजा को क्या तकलीफ होनी थी, उसने उसे जाने को कह दिया। वह व्यक्ति गांव चला गया। अब उसके स्थान पर राजा विक्रमादित्य काम करने लगे। वह रोज देखते हैं कि राजा रात में 4 बजे उठकर कहीं जाता है, फिर सुबह 6 बजे वापस आता है। उस समय उसके हाथ में एक गठरी रहती है। सुबह स्नान और पूजा के बाद वह एक मन स्वर्ण दान करता है। यह उसका नित्य का नियम था। विक्रमादित्य ने मंत्रियों वगैरह से बात करके पता किया कि आखिर राजा इतना सोना कहां से दान करता है। मंत्रियों ने बताया कि यह दान राजा राज्य के खजाने से नहीं देता, अपितु वह कहीं और से लेकर आता है, लेकिन कहां से आज तक किसी को पता नहीं। विक्रमादित्य ने मन में विचार किया कि आज वह राजा पर नजर रखेगा, देखते हैं कि वह स्वर्ण कहां से लाता है। अगले दिन राजा जब सुबह 4 बजे उठकर जाने लगा तो विक्रम उसके पीछे चल पड़े। राजा एक भैरवी के मंदिर के पास पहुंचा जो घने जंगल में था। विक्रमादित्य मंदिर के एक अंधेरे कोने में छुप कर बैठ गए। जहां वे छुपे थे वहां से सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। थोड़ी देर में विक्रम ने देखा कि मूर्ति से भैरवी प्रकट हुई और राजा को उठाकर तेल के एक जलती कड़ा में डाल दिया। जब राजा का शरीर पक गया तो उस भैरवी ने उनका भोजन किया। फिर उसने राजा की हड्डियों को इकट्ठा किया और अपने हाथ में ली। एक बोतल से कोई रसायन राजा की अस्थियों पर डाला। रसायन ने जैसे ही राजा की अस्थियों को स्पर्श किया, वह पुनर्जीवित हो उठा। देवी ने अपने पास रखी एक झोली से एक मन स्वर्ण निकालकर राजा को दिया। राजा वह स्वर्ण लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में विक्रम सोचने लगे कि यह राजा कितना महान है। रोज अपने शरीर को जलाकर स्वर्ण लेता है और वह स्वर्ण रोज प्रातः दान कर देता है। मुझे इसकी समस्या का निदान करना होगा, वरना इसकी पीड़ा यूं ही चलती रहेगी। अगले दिन विक्रम ने राजा के भोजन में मादक औषधि मिला दी ताकि राजा गहरी नींद में सो जाए और सुबह उठ ना पाए। जब अगले दिन सुबह 4 बजे हुआ तो राजा नशे के प्रभाव के कारण उठ नहीं पाया। विक्रम ने राजा का भेष धारण किया और खुद चल पड़े उस भैरवी के पास। इस बार राजा विक्रम ने अपने शरीर पर तरह तरह के मसाले लगा लिए थे। जब भैरवी ने उन्हें पकाकर खाया तो मसालों के कारण बहुत अधिक स्वाद का एहसास हुआ। उसने जब रसायन को विक्रम के शरीर पर डाला तो वह जीवित हो उठा। वह बोली, हे राजन, आज तेरे शरीर के मांस में बहुत अधिक स्वाद था, इसलिए मैं तुझ पर बहुत अधिक प्रसन्न हूं। तुझे जो मांगना है मांग ले, मैं तुझे प्रदान करूं। विक्रम बोले, हे भैरवी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वह अमृत वाला पात्र दो जिससे तुम राजा को रोज जीवित करती थी, और वह स्वर्ण वाली अक्षय चोली प्रदान कर दो। ये दे दिया तुझे और कुछ मांगना है मुझसे? देवी ने पूछा। तो देवी, मैं चाहता हूं कि तुम ये मंदिर छोड़कर चली जाओ, फिर कभी यहां नहीं आना। अब देवी करती क्या? उसने वचन दिया था, इसलिए मानना जरूरी था। वह मंदिर छोड़कर चली गई।
सुबह राजा की आंख खुली तो वह घबरा उठा। आज वह सोता रह गया था। अब वह अपने नियमित धर्म का पालन कैसे करेगा? फिर भी वह तुरंत मंदिर की ओर दौड़ कर गया, पर मंदिर में देवी मौजूद नहीं थी। अब वह क्या करे? कैसे आज वह दान करेगा? वह महल तो वापस लौट आया, पर बेचैन हो उठा। तभी राजा विक्रमादित्य उसके पास गए और बोले, राजन, आज आप कुछ ज्यादा चिंतित हैं क्या? मैं जान सकता हूं। क्या करोगे जानकर? राजाओं की चिंता का समाधान राजा ही कर सकता है। फिर भी यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का निवारण हो जाए। क्या तुम राजा विक्रमादित्य? हाँ राजन, मैं विक्रमादित्य हूं। फिर विक्रम ने सारी आपबीती राजा को सुना दी। सुनकर राजा उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, राजन, आपने मेरा सेवक बनकर मेरी सेवा की। मैं पाप का भागी बन गया। विक्रम ने राजा को उठाकर सीने से लगाया और बोले, कोई बात नहीं, आप दुखी ना हो। यह लो अक्षय थैली। अब आपको अपनी रोज रोज बलि नहीं देनी पड़ेगी। फिर राजा विक्रमादित्य वापस उस जगह पहुंचे जहां ब्राह्मण पुत्र का शव रखा था। उन्होंने अमृत की कुछ बूंदों से उसे पुनर्जीवन दिया। सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। राजा अपने